दूसरा ये है कि अभी जो स्टेट बैंक के सीएसपी के रूप में काम कर रहे हैं, बैंक आपको हमेशा नए नए प्रोडक्ट से दे रहा है ताकि आपकी अर्निंग बढ़ सके। तो अभी रिकवरी का काम आपको लैम्प्स, आपके पोर्टल में लैम्प्स का एक ऑप्शन है, उसमें बैंक आपको अकाउंट अलॉट कर रही है रिकवरी के लिए। तो जिन किसी को अलॉट है वो रिकवरी का काम करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीआरए का सर्टिफिकेट पास करना पड़ता है। जैसे आप आईएबीएफ पास करते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से आईएबीएफ डीआरए का सर्टिफिकेट प्राप्त कराती है। तो आप सभी सीएसपी जो लोग भी रिकवरी का काम करना चाहते हैं, वो लोग डीआरए सर्टिफिकेट जरूर पास कर लें। उसको डेप्ट रिकवरी एजेंट बोलता है, उसको आप लोग जरूर पास कर लें। और जब आप पास कर लें तो अपने डीआरए सर्टिफिकेट अपने एफआई एसपीओसी को शेयर कर दें, ताकि वो सर्टिफिकेट हम बैंक को भेज दें और बैंक से आपके लिए रिकवरी के अकाउंट अलॉट करा सकें। तो अभी हमारे साथी रवि जी ज्वाइन कर चुके हैं। तो रवि जी प्लीज एक बारी आप स्लैब पे जरा डिटेल करिए और फोकस करिए, रवि जी। साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। जो हमारा जो नया स्लैब था उसमें कुछ अपडेट किया गया है, और नया स्लैब कुछ इस तरह से है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। ये नया स्लैब के अकॉर्डिंग स्लैब 1 जो बनाया गया है उसमें हमें 8 अकाउंट ओपनिंग करने हैं, और 12 जेजेबीवाई, 20 एसबीवाई और 3 एपीवाई। अगर हम इसे कर लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव 1200 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ हमारा जो एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस है इसका हमें 85% मिलेगा। इसके साथ ही जो दूसरा स्लैब है हमारा, उस स्लैब में हमें 10 अकाउंट खोलने हैं, 14 जेजेबीवाई करने हैं, 25 एसबीवाई करने हैं और 4 एपीवाई करने हैं। अगर इसे हम कंप्लीट करते हैं तो हमें जो एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव है वो 1500 रुपये मिलेगा, और एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का 90% मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा तीसरा स्लैब है उसमें हमें 12 अकाउंट ओपन करने हैं, 16 जेजेबीवाई करने हैं, 30 एसबीवाई करने हैं और 5 एपीवाई करने हैं। इसे हम कंप्लीट करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव 1800 रुपये मिलेगा, और साथ ही साथ एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का 95% मिलेगा। इसके साथ ही हमारा स्लैब 4 है जिसमें हमें 14 अकाउंट, 18 जेजेबीवाई करना है, 35 एपीवाई करना है और एपीवाई करना है। इसे हम कंप्लीट करते हैं तो हमें एडिशनल इंसेंटिव, साथ ही साथ बैलेंस मेंटेनेंस का 100%। इसके साथ इस बार एक स्लैब को हटा के स्लैब बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है सुपर स्लैब। सुपर स्लैब में हमें 30 खाते खोलने हैं, 50 जेजेबीवाई करने हैं और 100 एसबीवाई करने हैं। इसके साथ ही साथ 15 एपीवाई भी करने हैं, और ये काफी अच्छा कमीशन पाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है जो सुपर स्लैब के अकॉर्डिंग किया गया है। इसमें आपको जो बैंक ने डिसाइड किया है एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव, वो 5000 रुपये का किया है, और साथ ही साथ एवरेज बैलेंस का 100% देने का है। तो इस तरीके का नया स्लैब बनाया गया है जिसमें हमारे रवि जितने भी एक एसबीआई के एक बैंक मित्र एक हैं मिनट वो रवि, इसको अच्छे से रवि चला सकते रवि मैं रोकूंगा आपको एक मिनट। ये 5000 रुपए तो बैंक दे रहा है, कमीशन भी 100% आएगा। इसके अलावा इनकी कमीशन कितनी बढ़ जाएगी इन प्रोडक्ट के ऊपर? तो वहां से भी सोचो कि अगर ये हैं। सर कमीशन तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, और बढ़ने का जरिया यही है कि हमारा जो हम प्रोडक्ट करेंगे, तो एपीवाई भी करते हैं तो एपीवाई में भी हमें 40 रुपये से लेकर के 80 रुपये तक कमीशन मिलता है। तो वो भी हमारा एक कमीशन का जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ हम जेजेबीवाई भी करेंगे, उसका भी अच्छा कमीशन है, एसबीवाई का भी अच्छा कमीशन, और साथ में जो 5000 देंगे तो हमारी तरफ से बहुत ही एडिशनल है। रवि रवि सुपर स्लैब के लिए कितना जेजेबीवाई करेंगे? सिर्फ जेजेबीवाई इसमें हमें 50 करने हैं। आप सोचो 50 जीवन ज्योति अगर कोई बंदा करता है 30 रुपए के हिसाब से, 50 गुणे 30, 1500 रुपए तो उसके यहाँ पे बन गए। जी 5000 रुपए उसको अलग से मिल रहे हैं, 6500 हो गए, कमीशन पूरे मिल रहे हैं, एपीवाई उसने कर लिया। तो कुल मिला जुला करके अगर कोई सीएसपी भाई हमारा सुपर स्लैब के लिए फाइट करता है तो उसके लगभग 10,000 रुपए की एडिशनल इनकम बनेगी उससे रेगुलर कमीशन के अलावा। जी सर।
और सेम क्राइटेरिया सर इसमें भी रखा गया है, जैसे लास्ट टाइम जो स्लैब रखा गया था उसमें जो हमारे 4 प्रोडक्ट है, पीएम जेडीवाई, जेजेबीवाई, एसबीवाई और एपीवाई, इन चारों में से हमें 3 में ही क्वालिफाई करना है, तो भी हम इसके लिए हकदार हैं, जो हमारा ये स्लैब बनाया गया है। वेरी गुड। मतलब इसमें भी कोई 3 स्लैब पास करेगा तो वो उनकी जो ये बेनिफिट्स मिल रही है वो उनको बेनिफिट मिल जाएंगी। बिल्कुल मिलेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीएसपी साथियों, अगर आप में से किसी का सीएसपी इस पे स्लैब को लेकर के कोई प्रश्न है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी तरफ से इस मीटिंग के दौरान या इस मीटिंग के बाद आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। रवि, अभी रिकवरी के ऊपर काफी बात होती है बैंक में, तो आप वहां पे जाते भी हो, बैंक के एलएचओ पे भी जाते हो, तो रिकवरी के बारे में थोड़ा हमारे साथियों को बताइए कि पहले तो डीआरएस सर्टिफिकेट क्या है, ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं डीआरएस सर्टिफिकेट, डीआरएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने से इनको क्या फायदे होंगे और किस प्रकार से इनकी अर्निंग उस पर बढ़ सकती है। जी बिल्कुल सर। डीआरए के लिए सर एक कोर्स है जिसमें अगर वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 12 पास हैं तो उसके लिए हमारा अप्रोक्सीमेट वही 60 आवर्स का, और जो ये जो ग्रेजुएशन है उनके लिए 60 आवर्स का, और जो हमारा 12 पास है उनके लिए 90 आवर्स का एक जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका होता है डीआरए सर्टिफिकेशन के लिए। और डीआरए सर्टिफिकेशन में सर उसको करने से आपको ज़रूरी है कि अगर आपके पास डीआरए सर्टिफिकेट है तो ही आप जो है जो बैंक की तरफ से ये बनाया गया है जिसमें कि आप लोन रिकवरी कर सकते हैं। तो लोन रिकवरी के लिए आप अगर हर बैंक में कहीं ना कहीं से हर ब्रांचेस में लोन रिकवरी के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसके लिए डीआरए सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर तो नहीं किया जा सकता। लेकिन डीआरए अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा कि आप जो है वहाँ की जो भी रिकवरीज हैं उनको अपडेट कर सकें, और रिकवरी में भी काफ़ी अच्छा स्कीम है इंसेंटिव का, और काफ़ी अच्छी आप इनकम उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। साथियों, रवि सर ने भी जैसा बताया कि डीआरए सर्टिफिकेट आप पास कर सकते हैं, और मैं तो कहूंगा कि जितने लोग हैं सारे लोग पास कर लें, उससे आपकी इनकम कम से कम मेरा अंदाजा 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी जो आप नियमित कार्य करते हैं उसके लिए, क्योंकि आप तो ऐसे भी अपनी ब्रांच को सपोर्ट करते ही हो, कहीं न कहीं आप बैंक का मदद लोन रिकवरी में करते ही हैं, लेकिन वो आपके नाम पे अलॉट नहीं होने के नाते आपको उससे क्रेडिट नहीं मिल पाती, आप उसका पैसा नहीं मिल पाता है। तो आप सारे लोग डीआरएस पास करो, डीआरए पास करने के बाद अपने सर्टिफिकेट आप हमें अपडेट कराओ ताकि हम बैंक को अपडेट करा दें। रवि, एक चीज के बारे में और यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूंगा सीएसपी साथियों के लिए। अभी जो एक जो डिवाइस अभी आ रही है, 1-2 लोगों ने अभी मंगाई हुई है और कुछ लोग लेने की भी बात कर रहे थे, या अभी बहुत सारे सीएसपी साथी हो सकते हैं कि उसके बारे में अभी जानकारी उनको ना हो। तो मैं चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से आप सीएसपी साथियों को उस डिवाइस के बारे में बताएं, उससे क्या इनको फायदा हो सकता है और कितने की डिवाइस है। कुछ लोगों का सवाल था कि जैसे पासबुक प्रिंटर में हमें 610 रुपया महीना करके वापस मिलता है, क्या बैंक इसमें भी हमें वापस देगा? तो प्लीज इन चीजों के बारे में सीएसपी साथियों को जरा बताइए यहाँ पे। बिल्कुल सर। ये जो नया डिवाइस के बारे में जिसके विषय में बात हो रही है, ये एवोल्यूट कंपनी का है, और ये हैंडहेल्ड डिवाइस है एक, जो जिसके 3 तरह के क्राइटेरिया हैं, अलग अलग वारंटी के हिसाब से इनके अमाउंट फिक्स किए गए हैं, जिसको कोई भी बैंक मित्र ले सकता है अपनी सुविधा के अनुसार से, ताकि वो अपनी सर्विसेज को अच्छे से बढ़ा सके और अपनी इनकम को बढ़ा सके। तो इसमें 3 तरीके के सर वारंटी के हिसाब से इसको बनाया गया है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो 1 साल की वारंटी है, तो इस डिवाइस की जो वैल्यू है वो आपका 31,725 रुपये है, प्लस टैक्सेस है, जो भी 18% टैक्स लगेगा वो है। और साथ ही साथ सर इसमें जो सेकंड है, इसमें 2 साल की वारंटी है, जिसमें आपको जो है 35,010 रुपये और साथ में टैक्स अमाउंट है, और जो 3 साल की वारंटी है वो 38,295 रुपये की है और प्लस टैक्स है। तो ये डिवाइस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि जैसे आप अपना कमीशन अच्छे से बढ़ा सकते हैं और
अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको। ओके, तो साथियों ये डिवाइस आप में से जो लोग परचेज करना चाहें वो ले सकते हैं। आपको इससे सुविधा होगी। रवि, ये केओ सबके दोनों ऑपरेट कर सकेंगे इसको? बिल्कुल सर, दोनों कर सकेंगे इसमें, ये सबके दोनों कर सकते हैं। इसके तो अलावा भी दोनों हमारे पास आपका बहुत सारे केओ ऑप्शन। सब। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर हैंडल डिवाइस पे दोनों लोग भी यूज कर सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार का वायर की जरूरत नहीं या सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हैंडल डिवाइस को लेकर के कहीं पे भी आसपास के क्षेत्र में जा करके वो सारी सुविधाएं जन जन तक पहुंचा भी सकते हैं। इसके अलावा सर और हमारे ऑप्शंस हैं, जिनके पास ज़्यादा कस्टमर बेस है, ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन है कि एक टर्मिनल से 2 टर्मिनल लेने का, ताकि वो अपने सेंटर की रश को जो है कम कर सकें, और अच्छे से अच्छी सुविधा देने के लिए काउंटर्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने ब्रांचेस में देखे होंगे कि 3 से 4 सेंटर होते हैं, काउंटर्स बने होते हैं, एक जगह विड्रॉल हो रहा है, दूसरी जगह डिपॉजिट कर रहे हैं, या कहीं पासबुक प्रिंटिंग हो रही है, या कहीं पे एटीएम द्वारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने सेंटर को बना सकते हैं, जो आपके यहाँ रश है, जैसे आपके पास जैसे मान लीजिए कि 150 से 200 ट्रांजैक्शन पर हैं, तो कस्टमर की ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप भी कहीं न कहीं सर्विसेज़ सभी को दे नहीं पाते हैं, उसमें काफ़ी समय लगता है, भीड़ काफ़ी होती है। तो उसको देखते हुए हमने भी सारी सुविधाएँ कि आप सेंटर पे 2 से 3 टर्मिनल बढ़ा सकते हैं, जिसकी नहीं, अपने किसी साथियों प्रकार को का कोई परेशानी ना अपने हो और अच्छी इनकम कर सकें। अपने साथियों को रवि कैंप जी सर, लगाने पूछ के रहे लिए थे ये आप? डिवाइस बहुत जरूरी है। हाँ, मैं कह रहा था जब अपने साथी कैंप लगाने जाते हैं तो कई बार उनका रहता है कि पूरा सिस्टम लेके हम जी। कहाँ जाएं, सारी चीजें लेकर के कहाँ जाएं। तो मेरे ख्याल से ये डिवाइस इनके लिए बहुत अच्छी इस मामले में साबित होने जा रही है कि ये फील्ड में कहीं भी जाकर के कैंप लगा सकते हैं, और कैंप लगा करके चाहे वो ट्रांजेक्शन करने की बात हो, या अकाउंट ओपन करने की बात हो, या सोशल सिक्योरिटी करने की बात हो, तो छोटे छोटे कैंप बड़े आराम से करके अपनी परफॉर्मेंस और अपनी इनकम को बढ़ा सकेंगे। रवि। नहीं तो सर, ये कैन को लेकर के ही इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है, प्रकार की असुविधा ना हो, और इस डिवाइस को मतलब हैंड हेल्ड डिवाइस इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि एक छोटी सी डिवाइस है जिसको आराम से हम केयर कर सकते हैं और कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और जो भी सर्विसेज हैं वो भी ले सकेंगे हर जगह पे, इसीलिए लाया गया है। बाकी अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप को भी कैरी करने में समय लगता है, प्लस उसके लिए हमें पावर बैक उतना होना चाहिए जितना नहीं होता है उसमें, उसी चीज को देखते हुए ये किया गया तो सीएसपी साथियों, जैसा कि अभी रवि सर ने बताया कि आप सारे लोग इस डिवाइस को परचेज करो ताकि उससे आपको कैंप लगाने में आसानी हो, और निश्चित रूप से जब आप आउटरीच करेंगे, कैंप लगाएंगे, तो आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, आपका अकाउंट ओपनिंग बेस भी बढ़ेगा। रवि, यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा इसके कि ऊपर आजकल एक ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर बैंक भी बहुत फोकस कर रहा है। हम लोग भी कहीं ना कहीं उस पर फोकस कर रहे हैं, और ऐसा कह लें कि हमारे द्वारा ही शायद कहीं गलतियां हुई होंगी जिसको अभी सुधारने के लिए हमें बोला जा रहा है। वो है लीगेसी फॉर्म। लीगेसी फॉर्म के ऊपर इस टाइम बैंक पे काफी फोकस है बैंक का, और सी केवाईसी, जिसमें हमारे सीएसपी अच्छी इनकम कर भी सकते हैं। तो इसके बारे में जरा आप यहाँ पे इस मंच से अपने साथियों को बताइए रवि जी। सर जैसा आपने बताया कि लेगेसी फॉर्म को लेकर के, तो लेगेसी फॉर्म हमारे लिए बहुत ही प्रायोरिटी टास्क है इस समय के लिए, क्योंकि बहुत लेगेसी फॉर्म ऐसे हैं जो अकाउंट हमारे 2017 से लेकर के 19 के बीच में खुले हैं जिनकी केवाईसी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से लेगेसी फॉर्म कलेक्शन का काम अभी दिया गया है। तो बैंक ने ये भी बोला हुआ है कि आप अपना जो भी वर्क रूटीन में है, आपका जो ट्रांजेक्शन करते हैं या जो भी सुविधाएं देते हैं अपने सेंटर पे, तो उसको हम किसी भी तरीके से उसमें कोई कोताही ना करें। आप अपना सेंटर समय से खोलें और जो भी सुविधाएं हैं वो समय से दें, लेकिन उसके अलावा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। वो आप मॉर्निंग में भी निकाल सकते हैं, या शाम के शिफ्ट में भी निकाल सकते हैं, तो आपका काम किसी तरह से हैम्पर ना हो, और इसके जरिए आप अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि अभी लेगेसी फॉर्म हो गया हमारा और पॉपअप हो गया, उन दोनों में अभी जो कमीशन था उसको भी रिवाइज किया गया है। उसको अभी इस समय दोनों सर्विसेज में 25 रुपए किया गया है,
अब एक लेगा के लिए भी 25 रुपये रखा गया है और एक पॉपअप पे भी आपको 25 रुपये का इंसेंटिव एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इसमें भी आप इनकम बहुत अच्छी से बढ़ा सकते हैं आप। तो इसके लिए बैंक ने भी बोला हुआ है कि आप अपना समय जो भी है का वो अपने समय पे खोलें, और जो भी फॉर्म कलेक्शन का काम है उसको आप मॉर्निंग में कोशिश करें कि 2 से ढाई घंटे आप सुबह 7 बजे स्टार्ट कर दें, कोशिश करके 8, साढ़े 8, 9 बजे तक काम को कर लें और बाकी अपने सेंटर पे अपने समय से खोलें और बाकी चीज़ें करें। तो ये अभी साथियों, जैसा कि अभी रवि सर ने बताया कि लीगेसी फॉर्म पे आपकी कमीशन बैंक ने अप करी हुई है, हायर साइड करी हुई है। आप सोचो कि एक नया खाता खोलने पे आप 100 खाता खोलते हो तो आपको 20 रुपए मिलता है। एक लीगेसी फॉर्म के ऊपर अभी आप अगर उसको करके दे रहे हो बैंक से तो 25 रुपए आपको मिलते हैं। मतलब आपके नया अकाउंट ओपनिंग से ज्यादा पैसा आपको बैंक से मिल रहा है लीगेसी फॉर्म कलेक्शन के ऊपर। तो इस पे आप सारे लोग फोकस करो। 2-4 टिप्स मैं जरूर यहाँ पे रवि शेयर करना चाहूंगा और आप उसके बारे में बताइएगा भी। एक तो ऐसा है कि अगर हम विलेज वाइज लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से गांव में हमारे फॉर्म हैं, और देन उस गांव में किसी को अप्रोच करें, लाइक कोई प्रधान हो या कोई गांव में तमाम सारे इस तरह के लोग होते हैं जिनके माध्यम से अगर हम कलेक्ट कराएं तो इससे हमारे सीएसपी साथियों का काफी पैसा उनको अर्निंग हो जाएगी। दूसरा जो ये बैंक का बड़ा काम है क्योंकि वो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर इन खातों पे ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये हमारे सीएसपी ही परफॉर्म होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि कस्टमर उन्हीं के पास आएंगे, इरिटेट होंगे। ये सारे लेगेसी फॉर्म के जो अकाउंट हैं ये सीएसपी द्वारा खोले गए खाते ही हैं। इन खातों को उन्होंने ही खोला हुआ है और समहाउ वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ब्रांच में जमा नहीं हुए हैं। तो इससे परेशानी हमारे सीएसपी साथियों को ही होनी है, उनका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन गिरना है और उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी डाउन होगा। तो इसलिए सीएसपी साथियों के लिए जरूरी यह है कि वो इस चीज को जल्द से जल्द खत्म करें। रवि, इसके लिए क्या कोई बैंक ने टाइमलाइन निर्धारित करा हुआ है कब तक ये हमें करना है? नहीं, लिमिट टाइम निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी पेंडेंसी है उसका लगभग 50% हमें कवर करना है। नंबर काफ़ी ज़्यादा है, लगभग हमें लगता है अप्रॉक्सीमेट 3 लाख इस तरीके से लगे, जिसे हमें इस मंथ के एंड तक खत्म करना है। ओके, तो अभी रवि सर ने कंफर्म किया कि कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, बट हमें एज सुन एज पॉसिबल इसको खत्म करना है। क्योंकि देखो एक मित्रों, एक बात और भी है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई आप ही का दूसरा साथी कर रहा होगा, तो पैसे उसको जाएंगे भले ही एरिया आपकी हो। तो ये तो फॉर्म का हो गया। दूसरा, आप जब ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके ट्रांजेक्शन पे पॉपअप आता है कि इस बंदे का CKYC पेंडिंग है। ऐसा देखा गया है कि आप में से अधिकतर सीएसपी क्या करते हैं, उसको स्किप मार देते हैं या वो पढ़ते भी नहीं है कि उसमें क्या लिख करके आया हुआ है। तो उससे क्या हुआ कि एक काम जो हो जाना था बैंक का वो काम नहीं हुआ। दूसरा, आपकी 25 रुपए की इनकम आपने खो दी। तो प्लीज निवेदन ये है कि जब आप ट्रांजेक्शन करें तो आपके स्क्रीन पे जो भी पॉपअप आ रहे हैं उसको प्लीज ठीक से पढ़ें। 2-4 दिन आप आदत डालेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें करना क्या है। आधी सेकेंड का काम होता है। जहां भी CKYC का पॉपअप आया आप उसमें गए, कस्टमर का फिंगर लगा के आपने KYC प्रिंट कर लिया। आपने कर दिया तो हो गया, आपको प्रिंट करके कहीं देना भी नहीं है, या अगर कहीं आपकी ब्रांच मांगती है तो आप प्रिंट कर लो, प्रिंट करके ब्रांच को दे दो। तो ये CKYC आप करो। तो CKYC से भी आपको 25 मिलना है और आपने अकाउंट अपनी फॉर्म कलेक्ट करके लेगेसी का दिया, उससे भी 25 रुपया मिलना है। तो 50 रुपया हो गया। आप सोचो कि अगर आपने दिन भर में 10 फार्म इकट्ठा किए तो 500 रुपए की अतिरिक्त इनकम आपकी हो गई, महीने के 15,000 हो गए। आपको तो चाहिए कि अपने बैंक ब्रांच से आप कहो कि सर हमारा जो जितना फॉर्म था लेगेसी का हमने खत्म करा लिया, अब हमें कुछ और आप दे दो, उसको भी हम करवा के खत्म करा देते हैं। तो इससे बैंक भी आपसे खुश होगा, आपके ब्रांच मैनेजर साहब को भी अच्छा लगेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका काम भी बढ़ेगा। तो रवि, कुछ आप और ऐड करना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। इसमें कहीं ना कहीं इसमें इनकम बढ़ेगी और इसमें बैंक आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और आपके सहयोग से ही ये पूरा होगा। जितने भी हमारे बैंक मित्र हैं इनको मिल करके बैंक साथ में, ब्रांच के साथ में मिल करके इसे हमें पूरा करना है। सीएसपी के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी कमीशन को अच्छा बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
सर इसके साथ में छोटा सा और एक कहना चाहूँगा सर आपसे कि बैंक मित्र को लेने के लिए अपनी क्या सुविधाएं हैं और क्या क्राइटेरिया है उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है रवि, क्योंकि अभी तो बातें बहुत हैं बट हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। तो टाइम हमारा धीरे से खत्म होने वाला है, तो वो फटाफट बता देते हैं। तो रवि आप बता दो। बिल्कुल। बिल्कुल सर। बैंक किसी लेने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमारे यहाँ सर। सबसे पहले उसके पास सीएससी आईडी होनी चाहिए। बैंक लेने के लिए सीएससी आईडी होनी चाहिए और 6 महीने पुरानी आईडी होनी चाहिए। साथ ही साथ डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजी पे पर मंथ 50 ट्रांजेक्शन एटलीस्ट होनी चाहिए कम से कम। ये 6 महीने का एवरेज देखा जाता है। अगर 6 महीने के एवरेज में आपका 100 ट्रांजेक्शन दोनों मिला करके हैं तो आप बीसी के लिए एलिजिबल हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट टीम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं बीसी के लिए। तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे जगह है तो आपको बीसी के लिए जरूर दिया जाएगा या आपको होल्ड रखा जाएगा जहाँ पर लोकेशन है आपको किया जाए सर। एक अगर कुछ ऐड करना महत्वपूर्ण है तो आप अनाउंसमेंट बताएं सर। रवि। बाकी सर रवि, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऐसी ब्रांचेस जहां पे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, वहां पे डीकंजेशन के लिए, भीड़ कम करने के लिए हमारे पास प्रस्ताव है कि उसमें कुछ नाम हम लोगों को भेजना है। तो ऐसे बीएलई साथी जो ब्रांच से 200 मीटर के अंदर बैठे हो स्टेट बैंक की ब्रांच से, उनका ट्रांजैक्शन डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे पे महीने का 100+ हो, 6 से ज्यादा पुराने बीएलई, 6 माह से ज्यादा पुराने की वो बीएलई हो, तो प्लीज वो अपना नाम अपने जिला प्रबंधक के माध्यम से स्टेट बैंकिंग टीम को भिजवा दें। वो डेटा हम बैंक के साथ शेयर करेंगे और अगर बैंक ने अप्रूव किया तो उन लोगों को हम एसबीआई सीएसपी हम लोग बनाएंगे। तो ये एक लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट था रवि। और मेरे ख्याल से घड़ी बिल्कुल भी सर। अब हम लोगों को हाँ जी इजाजत नहीं दे रही आगे बढ़ने की, तो इस सेशन को हमें यहीं पे खत्म करना होगा। सीएसपी साथियों नमस्कार। अगले मंगलवार को फिर हम बैंकिंग टीम आपके साथ किसी नए मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।